ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। आदरणीय प्रातः स्मरणीय श्रीमान 1008 आचार्य महामंडलेश्वर युग पुरुष गुरुदेव भगवान, इस कथा के संयोजक श्रीमान स्वामी अकामानंद जी महाराज और इस आश्रम के संचालक पूज्य माताजी और संत वृंद, माताओं और बहनों, यूं तो जन्म कुत्ते बिल्ली कीड़े मकोड़े और जितने भी 84 लाख जूनियां हैं, सारे जूनी इस संसार में अपने भोगों को भोग कर चले जा रहे। 184 जून विच मानुख जन्म दुर्लभ हो पाया। 84 लाख जूनियों में एक मनुष्य शरीर ही एक ऐसा शरीर है जिस शरीर को पाकर महापुरुषों का संसर्ग करके, सत्संग सुन करके अपने जीवन का रहस्य, जीने का मकसद, जन्म का एक क्या अर्थ है, उसको प्राप्त किया जा सकता है। सुबह से शाम तक, सुबह उठते हैं, मुंह कान धोते हैं, रोटी खाते हैं, काम पर चले जाते हैं, संध्या होती है, फिर रात्रि हो जाता है, खाते पीते हैं, सो जाते हैं। सुबह से शाम तक, जन्म से मृत्यु तक और अनंत जन्मों से हम क्या कर रहे हैं? एक बार अपने जीवन के संबंध में बड़ी गहनता से इस बात को लें, और इस बात को मैं प्रत्येक लोगों से कह रहा हूं। जब तक जीवन में एक सोच ना आ जाए, जब तक जीवन में एक विषाद ना हो, तब तक जीवन में क्रांति नहीं होती। हमारे यहाँ विषाद को भी योग माना गया है। गीता का प्रथम अध्याय को हम विषाद योग कहते हैं। जिन महापुरुषों ने परमपिता परमात्मा को इस शरीर के रहते रहते पाया है, वे पहले विषाद से गुजरे हैं। विषाद क्या है? इस अर्थ को समझ लेना कि इस संसार में हम जो कुछ भी पकड़ने के लिए चलते हैं वह छूट छूट जाता है, हाथ में कुछ नहीं आता। यूं तो लगता है कि हम बहुत कुछ प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन अर्थ कुछ नहीं होता। मैं सिर्फ एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस चीज के लिए आप लालायित हैं कि हम करोड़पति हो जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, या संसार के और भी कुछ तमाम चीजों को हम प्राप्त कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, संत बन जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, गृहस्थी बन जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, विदेश चले जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, सुंदर स्त्री प्राप्त कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे।
जो कुछ भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि जो चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग प्राप्त कर चुके हैं, उनसे जाके थोड़ा सा विनती करके पूछिए कि भाई जो मैं प्राप्त करना चाहता हूं तुमको प्राप्त है, क्या तुम इससे सुखी हो? एक बार जीवन में ठहर जाएं 5 मिनट के लिए, सिर्फ इतना विचार करें कि जो भी चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं, मैं ये नहीं कहता क्या करना चाहते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर एक दौड़ लगी हुई है। आप टटोलें अपने अंदर कि जो मैं पाना चाहता हूं, खोज रहा हूं, दौड़ रहा हूं, और इस शरीर से नहीं तो अनेक शरीर धारण कर रहा हूं बार बार। तो जो लोग ऑलरेडी प्राप्त कर चुके हैं उनसे जाके पूछिए, कोई करोड़पति है, कोई अरबपति है, कोई टाटा है, कोई बिरला है, कोई रिलायंस, क्या क्या है, तो उनसे सिर्फ इतना ही पूछिए कि आपने तो जो हम प्राप्त करना चाहते हैं आप प्राप्त कर चुके हैं, तो क्या आप सुखी हैं? याद रखो, बाहर की जो भी प्राप्ति है वह एक भ्रम है। 2 रोटी, 2 मकान, एक रहने के लिए छोटा सा स्थान, यह प्रत्येक को चाहिए। आवश्यकताओं की पूर्ति तो हो सकता है, लेकिन वासनाओं की पूर्ति नहीं हो सकती। वासना एवं संसार, वासना ही संसार है। और यह भी मैं बता दूं कि संसार बाहर नहीं है, संसार आपके मन में है। यदि आप इस बात को थोड़ा समझ लें और यह समझ आपके अंदर आ जाए, तो आपका जीवन धन्य धन्य हो जाए। महाराज श्री बार बार कहते हैं कि जीवन में एक बार यह क्लियर हो जाए, एक समझ आ जाए, एक सम्यक बोध हो जाए, एक जीवन के रहस्य का पता चल जाए, तो यह जीवन एक खेल हो जाता है, जीवन एक लीला हो जाता है, जीवन ऐसा हो जाता है कि जो बोझ से रहित निर्भर हो जाता है। तो इस जीवन को सफल बनाने के लिए सर्वप्रथम हम ऐसे महापुरुष का संग करें जिन्होंने जीवन को निर्भर बना चुका है। एक समय की बात है कि एक चमार जिसका नाम जुदास था, वह अत्यंत गरीब था, जूते बनाने का काम करता था। उसके घर के पास से महात्मा बुद्ध का गुजरना हुआ। आपको शायद पता होगा कि पहले इतना छूत छात का जमाना था कि जुदास को किसी कुएं से पानी भरने के लिए भी नहीं दिया जाता था। उस बेचारे ने एक छोटा सा तालाब बना रखा था। उस तालाब में कमल के फूल के पौधे भी लगे हुए थे। ऐसा माना जाता है कि बुद्ध जिधर से गुजरते थे, बिना मौसम फूल वृक्षों में लग जाता था, बिना मौसम फल आ जाता था, सूखे वृक्ष हरे हो जाते थे। तो इसी दौरान वो देखता क्या है, सुबह सुबह जुदास के तालाब में एक कमल का फूल खिला हुआ है, और यह भी देखता है कि ऐसा कमल का फूल आज तक हम जिंदगी में कभी नहीं देखा।
वह कमल का फूल तोड़कर घर लाता है, अपनी पत्नी से कहता है कि यह कमल का फूल जो अति सुंदर है, इसका क्या किया जाए। पत्नी कहती है, ठीक से सुनो इसको, यह हम सबके जीवन की कहानी है। पत्नी कहती है कि हम पैसे के अभाव से ग्रस्त हैं, इस फूल को राजा को दे दिया जाए। उस फूल को जुदास राजा को देने के लिए जा रहा है। मन में सोचता है कि इसका जरूर राजा से बेनती करेंगे, हमें 10 रुपया मिल जाए, जिससे हमारा थोड़ा बहुत आटा चावल दाल आ जाएगा। उस फूल को राजा के पास ले जा रहा है। रास्ते में कोई व्यक्ति मिला। वह कहता है, जुदास, इस फूल को तुम बेचना चाहते हो? कहते, हाँ बेचना तो चाहते हैं, लेकिन मैं इसको राजा को देना चाहते हैं, क्योंकि राजा मुझको काफी पैसा देगा। वह व्यक्ति कहता है कि जो जितना तुम मांगना चाहते हो पैसा मांग लो, मैं देने को तैयार हूं। इतने में राजा का रथ उधर से गुजर रहा था। वह महात्मा बुद्ध का दर्शन के लिए जा रहा था। राजा उस कमल के फूल को देख करके उसके आंख में ललचाहट आ गई। वह रुक गया और रुक करके जुदास को बुलाता है। कहता है, जुदास, यह फूल जो तुम्हारे हाथ में कमल का है, यह मुझको दे दो। उसके चित्त में आया कि राजा से कहेंगे कि राजन हमें इसका 10 रुपया दे दें, 20 रुपया दे दें। राजन कहता है कि जुदास, इस फूल के बदले तुम जो भी कुछ चाहते हो तुम मांग लो, आज मैं खुश हूं। जुदास सोचता है कि जो भी इस फूल को देखता है और कहता है जो भी कुछ मांगना चाहते हो तो मांग लो। उसके चित्त में एक कुतूहल बसा। वो कहता है कि मैं 2 लाख सोने की मोहरें लूंगा। इतना कह ही रहा था कि इतने में नगर का सेठ, वह इतना बड़ा सेठ था कि कभी कभी वह राजा भी उससे ऋण लेता था। उसके पास इतना धन दौलत था कि वह पैसे को गिनता नहीं था, क्योंकि पहले सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के चलते थे। वह फावड़े से तौलकर धन लोगों को ऋण देता था। जुदास से कहता है, जुदास, इस फूल को बेचना नहीं, मैं इसका मनमाना कीमत दूंगा, जितना मांगना चाहते इसको मांग लो, इस फूल को मैं खरीदूंगा। वह देखता क्या है, उसके मन में एक सोच पड़ गया कि राजा कहता हम 2 लाख सोने की मोहरें भी दे देंगे, ये कहता है जो भी कुछ मांगना चाहते मांग लो। और लास्ट में तो नगर सेठ कहता है कि तुम सारा धन भी मांगते हो तो मैं दे दूंगा, मुझे यह फूल दे दो। जुदास सोचता है कि इस फूल में कोई जरूर रहस्य होगा। क्यों ना हो कि इस फूल को जो सब महात्मा बुद्ध को चढ़ाना चाहते हैं, क्यों ना मैं ही चढ़ा दूं। उस फूल को वो सोचता है मेरा तो रोटी का गुजारा हो ही जाता है, जीवन यापन हो ही जाता है। कहता है कि जरूर इस फूल में कोई अपूर्वता है जो आप बुद्ध को चढ़ाना चाहते हैं। आज मैं इस फूल को नहीं बेचूंगा। कहता है कुछ भी हो जाए, भावे सारा राज्य दे दें, मैं इस फूल को नहीं बेचूंगा। इस फूल को मैं स्वयं बुद्ध के चरणों में चढ़ाऊंगा। सज्जनों, वह बुद्ध के पास जाता है, साष्टांग दंडवत करता है और उस फूल को उनके चरणों में चढ़ाता है। चढ़ाते ही बुद्ध सत्संग कर रहे थे, सत्संग रोक करके उस फूल को हाथ में ले लिए और फूल को अपने सिर से लगाते हैं, मुख से चूमते हैं और हृदय से लगाते हैं और सारे को कहते हैं कि भिक्षुओं, पता है ये फूल कितने का है? आज जुदास ने वो काम किया है जो किसी ने नहीं कर सकता है। इस फूल के बदले इसको राज्य मिल रहा था, इस फूल के बदले लाखों सोने की मोहरें मिल रहा था, लेकिन इसको ठुकरा करके इस चरणों में चढ़ाया है। इतना सुनते ही उसके जीवन में एक
अपूर्वता आया, एक कौंध आया और महात्मा बुद्ध उसको गले से लगाते हैं। जुदास को जैसे ही उसको अपने गले से लगाते हैं, ऐसे ही उसके अंदर एक ऊर्जा, अपूर्व ऊर्जा से भर गया और वह उस दिन अपने को पूरा का पूरा समर्पण कर दिया और वह भिक्षु हो गया। और बाद में गुरु के समर्पित होते ही वह परम ज्ञान को उपलब्ध हुआ। मेरा कहने का भाव मात्र इतना ही है कि जो व्यक्ति अपने इस जीवन को तत्काल बदलने को राजी है, जीवन में क्रांति लाने को राजी है, गुरु के समीप समर्पित होने को राजी है, वह व्यक्ति तो मुक्त हो सकता है, जीवन के अर्थ को समझ सकता है। नहीं तो मैं देखा हूं कि बहुत नजदीक भी रह करके गुरु के पास से लोग खाली हाथ जाते हैं। है दुआ याद मगर हरफे दुआ याद नहीं। सज्जनों, गुरु के पास आकर मात्र एक ही आकांक्षा करें, एक ही बेनती करें, एक ही प्रार्थना करें, हे गुरुदेव, मुझे कोई आकांक्षा नहीं है कि मैं इस जीवन के रहते रहते पता नहीं कब जीवन का शाम हो जाए। हम कौन ऐसा कार्य करें, कौन ऐसा सुमरन करें, कौन ऐसी साधना करें जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी महापुरुष के पास आकर के सेवा करें। सेवा करते करते जब प्रसन्न हो जाएं और वह स्वयं पूछे कि पुत्र तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारा क्या प्रयोजन है, तो वहां पर बहुत ही विनम्र भाव से रो करके एक बेनती करें कि महाराज, मैं आपके समीप सिर्फ यही जानना चाहता हूं कि यह नश्वर शरीर से उस परम तत्व की अनुभूति कैसे हो जाए। यह शरीर जिसके ऊपर तुम घमंड कर रहे हो, यह है क्या? सिर्फ मांस का लोथड़ा है। ऊपरों चिट्टे पोचे नाल पोचिया मुनारा सोहना, अंदर लहू पाक मल मूत्र भर गंदा है। बंदा ओह के करे बंदगी ता बंदा चंगा, नहीं तो बंदा गंदे से भी गंदा है। इस नश्वर और अपवित्र शरीर से उस परम तत्व की अनुभूति के लिए आइए सद्गुरुदेव भगवान जो हमारे समक्ष परम ज्ञान को प्राप्त किए हैं, इनसे उस परम ज्ञान को प्राप्त कर जिस प्रकार ने अर्जुन ने भगवान कृष्ण से ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाया और लास्ट में यह बोला नष्टो मोह स्मृति लब्धा, इसी प्रकार से आप भी महाराज जी के शरण में आकर के इनके ज्ञान को कान के माध्यम से पिए और यह ज्ञान रूपी अमृत को पी करके अपने जीवन को सफल बनाइए। तो आइए श्री मान 1008 आचार्य महामंडलेश्वर गुरुदेव भगवान के चरणों में सविनम्र प्रार्थना करेंगे कि महाराज, हम लोगों को जो अनंत जन्मों से प्यासे हैं, इस प्यास को बुझाने के लिए ज्ञान रूपी अमृत दें